हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का ही नाम होता है, दूसरा नाम क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। और यहाँ पे देखो वर्ड कौन सा यूज आ रहा है? डेरिवेटिव वर्ड यूज आ रहा है। अगर डेरिवेटिव वर्ड यूज आ रहा है इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन। अगर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो हमें डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए अच्छे से। अगर डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं आता तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, पर बेसिक तो आना ही आना चाहिए यार। और इंटीग्रेशन कहोगे सर इतना डिफिकल्ट चैप्टर आप क्यों पढ़ा रहे हो, हमारा वन शॉट में इतना डिफिकल्ट क्यों करा रहे हो? बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन कराने से हमारा क्या होगा? देखो, एक इंटीग्रेशन डिफिनिट इंडिफिनिट से दोनों में से एक या दो भी रहते हैं कई बार क्वेश्चन, ये हो जाएंगे। इसके साथ साथ एरिया भी आपका हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो जाएगा। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन, अगर इंटीग्रेशन आता है आपको तो आप 4 क्वेश्चन और ले जाओगे, 3 से 4। इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको निपटा के फिर वेक्टर 3D आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन आने से पहले आपको फॉर्मूले ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद ही नहीं है तो आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे। बिकॉज ऑफ बिना फॉर्मूले के आप इंटीग्रेशन चैप्टर में आधा हो। जैसे होता है ना, एक कहावत है ना, राम जो है ना सीता के बिना आधे थे, सेम डैट उसी तरीके से अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हो तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे कि पूछेगा किसी को जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट बोलोगे आप। उसके बाद देखो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट। अब देखो पूछोगे, कई बच्चे पूछेंगे कि भैया ये बताओ ये सी ही क्यों ऐड हो रहा है? तो ये के लिए हम लोग डिटेल कोर्स करेंगे ना, उसमें देखेंगे। अभी हम लोग के पास उतना टाइम है नहीं। हम लोग पूछेंगे कि ये सी कहाँ से आया, ये क्यों ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो इस तरह से। तो के कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो के इंटू एक्स प्लस का सी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। जस्ट इसके डिफ्रेंसिएशन ये होता है। तो डिफ्रेंसिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये एन क्या होना चाहिए? एन नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। बिकॉज अब जिस दिन एन ये -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नीचे 0 होना मतलब ये अनडिफाइंड हो जाना हो जाता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x, ठीक है? a टू द पावर x इंटू डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? a टू द पावर x का होता है इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन ln a हो जाता है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? e टू द पावर x। इसमें भी होता है ln e, पर ln e का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ln e 1 होते ही क्या हो जाता है? e टू द पावर x अपॉन 1, e टू द पावर x, ठीक है बच्चों? अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। याद करना, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था माइनस साइन एक्स। इस बार साइन एक्स का उल्टा होगा, क्या होगा? माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ध्यान रखना, जो साइन कॉस में माइनस होता था वो इस बार साइन में माइनस होगा, जो इस बार साइन में पॉजिटिव होता था इस बार कॉस में पॉजिटिव होगा। ये होता है इंटीग्रेशन में, जस्ट उसका उल्टा होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? साइन एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 10x होता है। सॉरी, 10x का डिफरेंशिएशन अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स होता है। कोसेक इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहीं पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दो? सिर्फ माइनस लगा दो तो क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स का बन जाता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है? टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। इसी जगह इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन सेम ही होता है, ठीक है? अब 1 अपॉन मॉड एक्स इन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्या हो जाता है? सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, और इसको माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है? अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका ध्यान रख लेना थोड़ा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन भी हो जाएगा, तब बार बार करने ना, सीधा याद रख लो। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x, ठीक है? 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन माइनस n का इंटीग्रेशन क्या होता है? या इस फॉर्म में लिखा रहे या फिर ऐसे लिखा रहे 1 अपॉन एक्स टू द पावर n। अब क्या करना है? इसको सिंपल सा लिखना, -1 अपॉन n-1 एक्स टू द पावर n-1, ठीक है? क्या होता है? n-1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 रखना। सी कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। कोई कॉन्स्टेंट टर्म है वो फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन में आता है तो कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स,
देखो एफ एक्स डी ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट होता है। अपने में दोनों क्या होता है, कैंसल आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपने में दोनों कैंसल आउट कर लेते हैं। जैसे ये डी और ये इंटीग्रेशन का साइन आपस में क्या कर लेंगे, कैंसल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा एफ एक्स। इस बार इंटीग्रेशन बाहर है इसलिए कॉन्स्टेंट टर्म ऐड हो रहा है। सेम चीज़ हम डिफरेंशिएशन बाहर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पहले कर रहे हैं, तो ये से ये कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स बचेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इस बार क्या है, बाहर मौजूद है, तो इसलिए कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगा। एफ एक्स प्लस माइनस ऑफ जी एक्स को ऐड कर दो, उसके बाद इंटीग्रेट करो, या दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लो, बात एक ही होएगा। अब देखो जो चीज़ हमने पढ़ा था क्या, कोई एक कौन से एक्स टू दी पावर एन के लिए, वही सेम चीज़ लीनियर के लिए भी वैलिड होगा। ए एक्स प्लस बी का पावर एन, तो इसका क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और जो एक्स का कोफिशिएंट था ना ए, उससे क्या होगा, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में हम लोग जो भी कांस्टेंट होता था उसको आगे मल्टीप्लाई करते थे, पर इंटीग्रेशन में अपन क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ भी n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन -1 हुआ वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो करते ही हमारा काम खराब हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या होता था, 1/x का क्या होता था, ln x होता था, तो log mod ऑफ ए एक्स प्लस बी। और हमने बार बार बताया था x के जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते थे, तो क्या होगा 1/a, ठीक है। अब देखो e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी, ई टू दी पावर एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो ई टू दी पावर एक्स ही होता था, इंटीग्रेशन भी सेम होता है, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी, और ए जो कांस्टेंट है उससे हमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट तो जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा डलता ही रहेगा। उसके बाद आता है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन डी एक्स के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाता है, ठीक है। और ए जो कांस्टेंट था एक्स के उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, प्लस का ये क्या कांस्टेंट टर्म। अब कुछ इंटीग्रांड है और उसके सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करने वाले उसको ध्यान दो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रूल बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे या फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो हमेशा ध्यान रखना जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो उस केस में आप एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, या तो ए टेन थीटा पुट करना है या फिर ए कॉट थीटा पुट करना। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो ऑलवेज पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा। इस बात को ध्यान रखना, ए सेक थीटा एक कोसेक थीटा याद रखना। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या फिर अंडर रूट में क्या हो, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो, तो इस केस में आप क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा या कॉस थीटा, इसी में से दोनों में से कोई एक को पुट करोगे आप। क्लियर है चीज़ें। अब देखो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ क्या हो ए माइनस एक्स, जब इस फॉर्म में रहे तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करो, ए कॉस टू थीटा पुट करो। क्या पुट करो, एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, ठीक है। जब ब्रैकेट के अंदर हो एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का पावर एन हो, तो अंडर वाले को टी पुट कर लो। इस बार कोई ऑप्शंस नहीं आपके पास, अंदर वाले को क्या पुट कर लो, टी पुट कर लो, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जब कहीं पे रहे 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में हम लोग एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, ए टेन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, ए टेन थीटा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरे एकदम याद कर जाना फॉर्मूलेज। जब कहीं लिखा हो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा सिंपल। जब 2x माइनस 1 हो तो एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जब 2x स्क्वायर माइनस 1 हो तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, ये पुट करेंगे। जब अंडर रूट ऑफ क्या हो 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना जब अंडर रूट ऑफ, ये जे एडवांस में यूज करेगा, ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे ये पुट करोगे आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल बन के आ जाएगा। अब क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। तो या तो किसी एक को टी स्क्वायर पुट कर दो, एक्स माइनस ए को टी स्क्वायर पुट कर दो या एक्स माइनस बी को टी स्क्वायर पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ होगा एक्स माइनस ए अपॉन क्या होगा बी माइनस एक्स, एक्स माइनस ए अपॉन या बी माइनस एक्स, क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू ऑफ बी माइनस एक्स, या इंटू में रहे या अंडर रूट में अपोन में रहे। तो ऑलवेज ध्यान रखना एक्स के जगह आपको पुट करना ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस बार अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस ए हो एक्स माइनस बी, इस बार देखो कोफिशिएंट यहाँ पर देखो एक्स पॉजिटिव था नीचे निगेटिव था,
पर इस बार देखो दोनों का एक्स पॉजिटिव है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इस बार जब आप पुट करोगे एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का बी कोसेक स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का बी कॉट स्क्वायर थीटा यूज करो, मैं ये बोल रहा था, या फिर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का बी टेन स्क्वायर थीटा यूज करो। इसी दोनों में से कोई एक फॉर्मूला को आप यूज करो। क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का पावर 1 माइनस 1 अपॉन एन हो, या एक्स प्लस बी पावर 1 प्लस 1 बाय एन हो, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, एन एक से ज़्यादा भी हो एन, ठीक है। तो आप एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स प्लस बी ये दोनों का अपॉन करके टी पुट कर लो, देखना खटाखट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, एकदम इजीली आसान सा बन जाएंगे वो। अब इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन अगर मान लो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का पावर एन इस फॉर्म में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए एक्स प्लस बी ऐसे रखना, उसके बाद नीचे वाला टर्म है ना उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस का क्या करो बी लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ से जब पॉइंट ए एंड बी बाई इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट, जब कांस्टेंट टर्म और इसके कोफिशिएंट को जब हम इक्वेट करेंगे, उसके बाद जो ए और बी का वैल्यू आएगा, देन इंटीग्रेशन में पुट कर दो ए बी का वैल्यू, उसके बाद सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखो पुट कर दो इस फॉर्म में उठा करके यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व कर लो, आसानी से हो जाएंगे ये। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन इंटीग्रेट। अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आता है पी ऑफ एक्स, देखो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस हम फॉर्मूला आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अपने पास भी टाइम नहीं और आपके पास भी टाइम नहीं, कम टाइम में आपको ज़्यादा दे। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, अपॉन में क्या है ए एक्स प्लस बी का पावर एन दिया है इंटू ऑफ डी एक्स, तो डिवाइड कर दो पॉलिनोमियल को बाय ये लीनियर का पावर एन, जो भी लीनियर का पावर एन है उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन रहेगा किस फॉर्म में, साइन के पावर किस में, एन के पावर, ये 1 हो 2 हो 3 हो 4, मैक्सिमम 3 तक आपसे पूछे जाएंगे, 3 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर 4 पूछे तो पक्का एक्स स्क्वायर के फॉर्म में एडजस्ट हो जाएगा। सेम कॉस के पावर भी क्या हो, एन हो, एक तो अगर स्क्वायर हो साइन स्क्वायर एक्स तो आप ये फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, या कॉस स्क्वायर हो तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर खटाखट आ जाओ। या फिर साइन क्यूब एक्स हो तो कितना, अगर साइन क्यूब एक्स हो तो साइन 3x के फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, 34 नंबर बस पकड़ना, और कॉस 3x का 43 नंबर का बस, ये ध्यान रखना, 34 नंबर का बस 43 नंबर का बस, यानी कि 3 आपका पहले आएगा और 43 में 4 आपका पहले आएगा, ध्यान रखना। कॉस में 43 नंबर का बस और साइन में 34 नंबर का बस पकड़ना होता है, ठीक है ना। तो देखो साइन क्यूब एक्स क्या हो जाता है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ये लगाते ही आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। कॉस क्यूब एक्स में क्या होगा, 3 कॉस एक्स प्लस का कॉस 3x अपॉन 4, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन हमारे फॉर्म में किस फॉर्म में आते हैं, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, या कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स प्लस डी एक्स, कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, ये 2 साइन ए इंटू साइन बी 2 साइन ए इंटू साइन सी, इस तरह का जो फॉर्मूला लगाए थे ना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी 2 साइन कॉस इंटू साइन बी 2 कॉस इंटू कॉस बी 2 कॉस साइन इंटू साइन बी, तो ये फार्मूला लगा देना, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला लिखा हुआ आपको PDF नीचे मिल जाएगा, ये लगाना ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ गया, कोई fx फंक्शन दिया उसका पावर n है और इसी की डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है, तो इस फंक्शन पावर n+1 लिखो अपॉन n+1, दैट्स इट, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर कोई फंक्शन 1 अपॉन fx पावर n अपॉन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स दिया रहे, डिफरेंशिएशन इसका हो, ये क्या बन जाएगा, याद करो 1/x⁴n, यहाँ पर टी पुट किए तो टी पावर n हो गया 1 अपॉन, तो क्या होता था -1 अपॉन n-1 इंटू एफ एक्स जो फंक्शन था टी पावर n-1, ये फॉर्मूला लगा दो, हमने पढ़ा था अभी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा एफ एक्स, और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो 2 टाइम्स ऑफ ये रूट अंदर फंक्शंस, देखो 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, अगर मान लो सेक का पावर mx इंटू 10 का पावर क्या है nx इंटू डी एक्स हो, जब इस तरह से हो, अगर m इवन हो तो t इक्वल टू टेन थीटा पुट कर लो, ये इवन हो तो ये पुट कर लो, ये इवन हो तो ये पुट कर लो, सिंपल ध्यान रखना, ये एक बार आप ध्यान रखना अच्छे से। जब इंटीग्रेशन फॉर्म के कोसेक का पावर m और कॉट का पावर n हो, जब देखो m अगर इवन हो तो इसको पुट कर लो, जब ये इवन हो तो उल्टा पुट कर लो, हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना है। साइन में क्या है, अगर m इवन हो, देखो n ये अगर ऑड हो तो इसी को टी पुट कर लो, जो ऑड हो उसको टी पुट कर लो, ठीक है, ध्यान रखना जो ऑड हो उसको ई पुट कर लेना। अगर दोनों इवन है तो कन्वर्ट करो किस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ाए थे कॉस स्क्वायर थीटा,
इसमें कन्वर्ट करोगे, देखना सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट उठ के आसान सा बन जाएगा। अब आगे और कुछ फॉर्मूला देखो, 1/a² + x² इंटू डी। इसमें जितना भी जेई मेन से लेकर के एडवांस तक यूज करने वाला मैंने आपको सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, बस आपको ध्यान रखना है उस फॉर्मूले के। तो क्या होता है इसका 1 जो कांस्टेंट टर्म है 1/a tan इनवर्स x/a, सेम होता है 1/x² - a², 1/2a ln x - a x + a। ध्यान रखना यहाँ उलट जाता है, इस बात को ध्यान रखना। a² - x², 1/2a ln a + x a - इसमें जितना क्वेश्चंस कराओ ना उतना कम है, पर हमारी भी मजबूरी है, ज़्यादा करवा नहीं सकते बेटे। 1/√ऑफ क्या होगा a² - x², ये क्या होता है साइन इनवर्स x a का होता है। 1/√ऑफ क्या होता है x² + a², क्या हो जाता है ln ऑफ x + √ऑफ क्या हो जाता है a² + x² हो जाता है। सेम हो जाता है 1/√ऑफ क्या हो जाता है x² - a² का ln ऑफ x + √ऑफ क्या होगा x² - a² प्लस का कॉन्स्टेंट तो जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला है √ऑफ a² - x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x/2 जो है एज इट इज लिख दो a² - x² प्लस का क्या हो जो हो a²/2 कर दो, और ये फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स x/a लिख दो। यहाँ पे क्या होगा a² प्लस का x², तो x/2 ये देखो सम में सेम होगा, x/2 अंडर में जो फंक्शन है एज इट इज उठा दो √ऑफ a² + x², और ये अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब a²/2 ln x प्लस का √ऑफ x² + a²। देखो ये क्यों लिखे, क्योंकि देखो यहाँ प्लस वाला में ln था, वही लिखेंगे। यहाँ पर देखो क्या होगा x² - a², कि x/2 √ऑफ क्या होगा x² - a², यहाँ तक तो जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखो a² तुम्हारा निगेटिव है इसलिए -a²/2 आया, और ln x प्लस √ऑफ क्या होगा x² - a² प्लस का क्या होगा कोई कॉन्स्टेंट टर्म। क्लियर ये चीज़ है। अब देखो इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लीनियर हो √ क्वाड्रेटिक हो, इस बात का ध्यान रखना। तो न्यूमरेटर जो होगा न्यूमरेटर इक्वल टू a ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक है उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b। अब इक्वेट करना कोफिशिएंट्स को और कॉन्स्टेंट्स को, उसके बाद क्या आएगा a b का वैल्यू आएगा, डाल करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब इंटीग्रेशन अपन का 1/a cos x प्लस b sin x, या 1/a प्लस b sin x, या फिर 1/a प्लस b cos x, या फिर 1/a cos x b sin x प्लस का c हो, तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना, याद रखना, जेई वाले पूछते हैं भर भर के, याद रखना sin x के जगह पुट करना 2 tan x/2 / 1 + tan x²। जैसे पुट करोगे खटाखट एकदम सॉल्व होकर सिंपल बन जाएगा। cos x की जगह क्या पुट करो 1 - tan x²/2 1 + tan x²/2, खटाक से उठ जाएगा। न्यूमरेटर में अब जैसे ही ये 1 + tan x²/2 आएगा उसको पुट करना sec² x/2 पुट करना, उसके बाद पुट करना tan x/2 को t, खटाखट आपका आगे एकदम खटाक से आगे सॉल्व हो जाएगा इजीली। अगर इंटीग्रेशन किस फॉर्म में है a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, तो कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को इधर लिख देना, a कोई कांस्टेंट इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस का b कोई कांस्टेंट इंटू ऑफ डिनोमिनेटर, फिर से कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देना, a b आ जाएगा, डाल के आप सॉल्व कर देना, इजीली हो जाएंगे आपके। अब आता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना। इसमें u भी कोई फंक्शन ऑफ x है, u भी हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। जैसे u कोई भी फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो u जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हम u बोलते हैं, सेकंड फंक्शन को हम लोग v बोलते हैं। जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है उसको हम लोग सेकंड फंक्शन भी बोलते हैं, उसको हम लोग v भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं v भी बोलते हैं और सेकंड फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखो ज़्यादा इंटीग्रेट v का होता है, u को बाहर रखो, v का इंटीग्रेट करो, माइनस का u को डिफ्रेंशिएट करो, v को इंटीग्रेट करो, अब पूरे को इंटीग्रेट करो dx के रिस्पेक्ट, यही तुम्हारा क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन दिया, उसमें किसको u किसको v पुट करोगे, इसके लिए एक रूल है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, वी टेक फर्स्ट फंक्शन एज द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन आइलेट्स। आइलेट्स में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड। जैसे देखो आइलेट, आई का मतलब इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन अगर आ रहा तो वो पहले फर्स्ट फंक्शन होगा, अगर एल फंक्शन आ रहा लॉगरिथम फंक्शन आ रहा तो वो पहला फंक्शन होगा किसी में, उसको अलजेब्रिक आ रहा तो अलजेब्रिक हो जाएगा पहला, अगर वो दो अवेलेबल ना हो देन उसको टी आ रहा ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, ई आ रहा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। अगर व्हेन सिंगल फंक्शन इन केस कम्स इन इंटीग्रेशन, तो रूल क्या, अगर सिंगल फंक्शन आ रहा देन क्या करोगे, देन टेक यूनिटी एज ए सेकेंड फंक्शन। यूनिटी मतलब क्या,
1 हमारा सेकेंड फंक्शन के रूप में है। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कहेगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, अगर आप बाई पार्ट से कहेगा तो हम लोग ले लेंगे 1 इंटू ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स 1 हमारा क्या आएगा, कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट फंक्शन को हम लोग सेकेंड फंक्शन मान के हम लोग ट्रीट कर लेंगे एज इट इज। व्हेन बोथ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन सेकेंड फंक्शन एज द फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज मोस्ट सिंपल। दो फंक्शन अगर सेम टाइप का रहे हैं तो ध्यान रखना सेकेंड फंक्शन हम उसी को लेंगे जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो, ईजी हो। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x, ध्यान रखना e टू द पावर x और f ऑफ x प्लस का f डैश x हो, इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा अभी जे मेन क्वेश्चन इस पे करेंगे। जैसे हो चुपचाप क्या लिखा है e टू द पावर x f ऑफ x, सिंपल सा जो बाहर है और ये फंक्शन। अगर कोई कांस्टेंट मौजूद है तो k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू के टू ई टू द पावर के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाता है। अगर इसी जगह कोई फंक्शन होता है e टू द पावर, कोई फंक्शन होता है मान लो e टू द पावर g ऑफ एक्स कोई फंक्शन, इधर क्या होता है एफ एक्स प्लस का क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स। लेकिन ध्यान रखना इस एफ एक्स में ये जो जी एक्स है ना जी डैश एक्स मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ऑलवेज ध्यान रखना इस बात का। आगे हम जे मेन के क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं राजा बाबू, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बेटा याद रखना यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारा क्या इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए टू दी ये क्या है e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हैं। e टू द पावर साइन बी एक्स का क्या होता है e टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस का कॉस, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है जस्ट e टू द पावर ए कॉस एक्स कोस बी एक्स, डिफ्रेंसिएशन है बल्कि इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन का, तभी तो कॉन्स्टेंट एक्चुअली होता डिफ्रेंसिएशन है बट साइन माइनस हो जाता है इसमें, ठीक है ना, बीच में माइनस साइन होता है फार्मूला से। e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो दोनों में होएगा तो ये ए बी एक्स ए कॉस बी एक्स रहेगा, कॉस बी एक माइनस फार्मूला से होता है, कॉस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन बी माइनस का बी साइन बी एक्स, तो ये हो जाएगा तो इसलिए प्लस बन जाता है। आपको ये ध्यान रख लेना फार्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन इन द फॉर्म अगर बाहर लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक हो, ध्यान रखना बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर जो है ना पुट लीनियर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ अंदर वाला डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंदर वाला क्वाड्रेटिक प्लस का बी, देन इक्वेट कर देना इसको कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट से, उसके बाद सिंपल कर देना इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, अब पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करोगे, जब डिनोमिनेटर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो, क्या हो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, वो रिपीट नहीं कर रहा हो और क्या हो लेकिन लीनियर हो, तो उस केस में क्या करेंगे डिनोमिनेटर को पुट करेंगे x माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू इस फॉर्म में हो, पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री डॉट डॉट, इसको सेपरेट कर देंगे 1 अपॉन एक्स वन 1 अपॉन बी, इस तरह से हम लोग सबको अलग अलग ऐसे जड़ तक एकदम फैला देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो ए का वैल्यू होगा जो नीचे में होगा ना लाइक a1 फंक्शन में a1 पुट कर दो और हर जगह इसको छोड़ करके इसको दाब देना, ये वाला को भूल जाओ, बाकी सब में a1 पुट कर देना, तो जो वैल्यू आएगा वो a की जगह पुट करके इंटीग्रेट कर लेना, इसी तरह से b करना, इसी तरह c से निकल जाएगा। अब देखो सेम ये चीज़ क्या करना है जब रिपीटेड हो, सेम रिपीट कर रहा हो तो a1 बाय क्या पुट करना x माइनस ए बी हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर क्यूब, इस तरह से करते रहना, एलसीएम लेना ए बी का आ जाएगा जो इक्वेट करना, फिर ए बी का वैल्यू आ जाएगा। जब नॉन रिपीटिव क्वाड्रेटिक हो फिर से वही कांड करना जो हमने किया था, क्वाड्रेटिक के केस में ए एक्स प्लस बी वन पुट करना, याद रखना यहाँ पर भी ए टू एक्स प्लस बी टू पुट करना। तो क्वाड्रेटिक में उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे जितना कि लीनियर में क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वाड्रेटिक में अगर बनाते भी है तो बहुत आसान बनाएंगे वो, अगर क्वाड्रेटिक रिपीट कर रहा हो तो ये मैंने सारे लिख रखे हैं आपके लिए, ये हमारे जेई के टाइम का नोट्स है राजा बाबू, हम जेई के टाइम में इतना मेहनत करके पता है ना आपको कि शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तभी जाके मैथ्स में थोड़ा बहुत नंबर आया था, तो आप लोग बनाए नहीं हो तो ये हेल्प करेगा आपको। जब डिनोमिनेटर क्या क्वाड्रेटिक हो रिपीटेटिव हो तो यहाँ पर 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी पावर एन हो जाएगा, a1 एक्स प्लस का b1 अपॉन क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये पुट कर लेना, अगला में ये पावर स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट चेंज करते जाना, फिर एलसीएम लेना, कोफिशिएंट को इक्वल करना, कांस्टेंट को इक्वल करना, उसके बाद ए बी का वैल्यू आएगा। कहोगे सर आप डिटेल में नहीं बता रहे हो, हाँ मैं नहीं बता रहा हूँ राजा वो, क्योंकि इतनी लेंदी है ना डिटेल में बताऊँ बहुत लंबा हो जाएंगे, और डिटेल्स कोई क्लास नहीं चल रहा है, हम आपको फॉर्मूलाज को याद करवा रहे हैं जिस पे बेस्ट अपन क्वेश्चन 4-5 देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जेई वाले बहुत इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं,
क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इस तरह के जितने भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स नीचे पावर 4 और एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। जैसे एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो आपको 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी कहीं दिखेगा या 1 माइनस एक्स इक्वल टू दिखेगा। नहीं दिख रहा तो बनाओ, फॉर्मूला पे सेट करो, कहीं पे ऐसा दिखेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। देख रहे हो, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब इसको टी पुट कर लेंगे तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आगे। जब वही वाला 1 अपॉन फॉर्म होगा बाहर लीनियर अंदर भी लीनियर, तो अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर पुट कर लो, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर लीनियर, अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर। जब जब अंदर लीनियर हो तो अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर पुट कर लो। जब बाहर लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक हो, जब बाहर लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक हो, जब बाहर लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक हो तो बाहर वाले लीनियर को 1 अपॉन टी पुट करो। बाहर क्वाड्रेटिक अंदर भी क्वाड्रेटिक, दोनों जगह क्वाड्रेटिक, एक्स इक्वल टू 1 बाई टी। याद रखना, अंदर जब जब लीनियर आए तो लीनियर टी स्क्वायर, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक तो बाहर वाले लीनियर को 1 अपॉन टी, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर भी क्वाड्रेटिक, इसका मतलब x इक्वल टू 1 बाई टी पुट होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स या माइनस का लॉग मॉड कॉस एक्स, कॉट एक्स का लॉग मॉड सेन एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है। कॉसेक एक्स क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये देखो इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे देखो इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया 1 अपॉन एक्स माइनस एक पावर n1 या x माइनस बी पावर n2 होल पावर क्या 1 बाई n, और ये अंदर वाला n1 प्लस n2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2n अगर आ रहा हो, ऐसा कहीं केस अगर दिखे। या क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है x माइनस एक पावर n1 अपॉन n, उसके बाद x माइनस बी पावर n2 अपॉन n। तो याद रखना n1 प्लस n2 इक्वल टू 2n होना चाहिए हमेशा। ध्यान रखना, नीचे वाला जो कैपिटल n होता है हमेशा इसका दोगुना ऊपर आना चाहिए। जैसे ही आएगा आपकी मर्जी, x माइनस ए को टी पुट कर लो या फिर x माइनस बी को टी पुट कर लो, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी या x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस, किसी भी एक को टी पुट कर लो, आपका सॉल्यूशन यूं उड़ जाएगा इजीली। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स का एक और इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक पाई बाय 4 प्लस का x बाई 2, ये भी इसका इंटीग्रेशन होता है। कॉट एक्स का क्या होता है ln मॉड ऑफ साइन पाई बाय ये पाई बाय 4 प्लस माइनस का x बाई 2 कॉट में। ध्यान रखना ये भी यूज होते हैं कई कई जगह। अगर इस फॉर्म में आ गया तो अब क्या करेंगे राजा बाबू, अगर कोई फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर x पावर p बाई क्यू, एक्स पावर r बाई एक्स, एक्स पावर a बाई b इस तरह का दिया रहे तो आप x इक्वल टू टी पावर k पुट कर लेना, x के जगह टी पावर k पुट कर लो। पावर k क्या होगा ये जरा बताओ भैया, k क्या होगा, k कुछ नहीं होगा एलसीएम ऑफ नीचे वाला टर्म, नीचे वाले टर्म का एलसीएम ले लेना, वही टी पावर k पुट कर एकदम ईजिली निकल जाएगा। सेम ये लीनियर के लिए बात करा तो इस लीनियर की जगह क्या पुट करो टी पावर k, और k क्या होगा इसका लीनियर होगा, ए इसका एलसीएम होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, देखो 1 अपॉन ए प्लस साइन एक्स होता था तो हम क्या पुट करते थे 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 प्लस का क्या पुट करते सॉरी अपॉन क्या करते थे 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2 ये पुट करते थे। पर अभी इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारा cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। क्या रहा हमारे पास, देखो 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ए 1 अपॉन ए प्लस क्या आ रहा है बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इन्वॉल्व है, कुछ मत करो, सेक स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो या ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या ऐसे याद रखो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे हमें डिवाइड करना है या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो सेक स्क्वायर एक्स से। ध्यान रहेगा ये बात क्लियर है। देन 10x को पुट करो इंटीग्रेट कर दो, आसानी से पिछले कॉन्सेप्ट के यूज करके कर लोगे। अब साइन के पावर n और कॉस के पावर m, जो n और m का पावर अगर जैसे n और m को जोड़ते हो तो निगेटिव ऑफ इवन इंटीजर्स आ रहा, ध्यान रखना निगेटिव ऑफ इवन इंटीजर्स मतलब क्या -2 आई -2 -4 -6 -8 इस तरह से अगर आ रहे हैं तो 10x को टी पुट करो या cot x को टी पुट करो इंटीग्रेट कर लो। अगर ये फॉर्मूला आ रहा है ना खटाखट इंटीग्रेट करके निकल जाओगे, बाकी बच्चा सोचते रहेंगे आखिर हम पुट करें तो करें क्या, ठीक है ना, उसको दिक्कत होएगा। अब देखो जब sin x प्लस cos x फंक्शन ऑफ क्या होगा sin 2x अंदर में रहेगा, इसको कैसे करेंगे राजा बाबू, अंदर में sin x प्लस cos x है, फंक्शन के अंदर इतना बाहर dx रखा हुआ, तो अब जैसे प्लस है तो अब sin x माइनस cos x को टी पुट कर लो। दिमाग सिखा रहा हूँ भाई, sin x माइनस cos x को टी पुट करो, सिखा रहा हूँ याद रखना। sin x माइनस cos x को टी पुट कर लो, डिफ्रेंशिएशन sin x का 1 sin x का जिसे डिफ्रेंशिएशन करते हो या फिर दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करते क्या होगा 1 माइनस का क्या होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स,
टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, इधर होगा टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दोगे, या फिर डिफ्रेंशिएट मत करो, साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेज दो, टी स्क्वायर किधर भेज दो, क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये डालो, बात खत्म, काम क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन यहाँ पे माइनस है तो प्लस को टी पुट करो, आपका काम इजीली बन जाएगा। फिर से साइन 2x क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी रहेंगे, देखो 1 अपॉन साइन एक्स में एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा। देखो इस दोनों का डिफरेंस जब जब डिफरेंस करोगे तो अल्फा माइनस बीटा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन इंटू कॉस है, तो हम कॉस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब जैसे ये किए सेम प्रोसेस इसमें भी किए, देखो डिफरेंस करोगे अल्फा माइनस बीटा आएगा, तो हम इस बार साइन हुआ, जब दोनों सेम हो साइन अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करना, दोनों डिफरेंट हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई करना। उसके बाद सारा चीज़ वही किए हैं। उसके बाद व्हेन डिफरेंस ऑफ एंगल इज अल्फा माइनस बीटा, देन आपको करना है ऐड एक्स करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। ये अंदर जो है ना, इसमें एक्स को ऐड करो, इसमें एक्स को सब्सट्रैक्ट करो, तब ये भी बन जाएगा क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा माइनस ऑफ एक्स प्लस बीटा। अब ये बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये बन जाएगा साइन ए माइनस का बी, साइन ए माइनस बी पे तोड़ दो, खटाखट कट जाएंगे, आप इंटीग्रेशन ईजी कर लोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान देना। अब हम लोग ये हमारा जो था फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था, वो कौन सा चैप्टर का था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस का, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन, वो भी पहला एकदम बिल्कुल 2019 में आया और बेसिक सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जरा आ जाओ देखते हैं सॉल्यूशंस में। हमारे पास इंटीग्रेशन देखो क्या दिया है, 2x³ माइनस 1 एक्स पावर 4 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसको सोचो कैसे, सब में लॉग आ रहा है ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं अपॉन में कुछ बच रहा होगा, अपॉन 1 अपॉन टी हो रहा होगा, तो ln t हो रहा होगा, ऐसा ही कुछ सोचे है ना फॉर्मूला हम लोग का होता है। तो अब देखो हम इसके लिए क्या पढ़े हैं, हम क्या करते हैं, ऊपर से और नीचे से एक्स स्क्वायर देखो कॉमन ले लेते हैं। कहोगे सर आपको कैसे पता, तो बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेने तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब जैसे ही ये करेंगे देखो एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x इंटू डी एक्स। अच्छा ये तो बड़ा काम का चीज़ सर आपने कर दिया। जरा पुट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को t, जैसे ही इसको पुट किए और जिससे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा राजा बाबू देखो ऊपर में कहीं यही तो नहीं मौजूद है, अरे राजा ये तो यही मौजूद है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में डी टी अपॉन नीचे में टी हो जाएगा। और डी टी अपॉन टी का तो पता है, दुनिया वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं, लॉग मॉड ऑफ टी। अब रख दो, लॉग हो गया मॉड टी का वैल्यू क्या पुट किए थे, टी कहाँ गया राजा बाबू, टी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यही तुम्हारा प्लस का कॉन्स्टेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट ऐड करना, कभी मत बोलना इस चीज़ों को, ठीक है ना। तो लॉग हो जाएगा आपके, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एक्स, ये क्या होगा x³ प्लस का 1 होएगा, ये प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये कोई ऑप्शन है या कुछ अलग करना है, देखो सी ही आपके यही आंसर है, लॉग मॉड ऑफ x³ प्लस 1 अपॉन एक्स। कितना बच्चे वाला था, सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन लो, कंप्लीट आराम से पुट करो टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम से निकल गया, बड़ा जल्दी निकल गया जेईई में। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बेटा प्रीवियस ईयर करो। देखो क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई टू, बड़ा खतरनाक सा, सच बताओ ना ये क्वेश्चन देख के बच्चा नहीं डर जाता, फिर मेरे को बोलना, ये क्वेश्चन देख के ही बच्चा आधा प्राण तो निकल जाता है, भाई साहब आप ये क्या दे दियो यार, जान निकल रहा है। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करना, और ये इंटीग्रेट किसके बराबर होगा, जी ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस का ई टू द पावर माइनस एक्स। हमारा टारगेट है जी ऑफ एक्स निकालना, तब जी ऑफ एक्स निकालते हैं, जी ऑफ एक्स में 0 पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जी ऑफ क्या आएगा 0 का वैल्यू। हमारा टारगेट है जी ऑफ एक्स निकालना, जी ऑफ एक्स तभी निकलेगा जब हमें इसका इंटीग्रेशन आ रहा होगा। सारा सोचो, हम तो थोड़ा कुछ करें, ये दो ये काम खराब करें, दोनों का अलग अलग कर दो, ई टू द पावर 2x पर एक रख लो इधर, -1 कर दो, ठीक है, ये थोड़ा सेपरेट हो जा, प्लस का सेपरेट कर दो, ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये सेपरेट कर दिया हमने। और बाहर में क्या था, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन, हमने बोला था ना एफ ऑफ, इसको अगर एफ ऑफ एक्स हुआ या जी ऑफ एक्स हुआ, हमने बोला था ना एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो जरा सेपरेट कर रहे हैं,
सेपरेट करते वक्त ये क्या होगा, ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर x माइनस 1 इंटू आप ई टू द पावर x प्लस का ई टू द पावर माइनस x, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस का, देखो ये वाला प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ई टू द पावर x प्लस का माइनस का ई टू द पावर माइनस x इंटू ऑफ ई टू द पावर x प्लस का ई टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स। अगर गौर से देखोगे तो जैसे ही इसको टी पुट करते हो, हम जरा इस पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं राइट हैंड वाला में, देखो इसको टी पुट करते हैं, ई टू द पावर x प्लस का ई टू द पावर माइनस x इक्वल टू टी पुट किए, ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी। जैसे डी टी आ जाएगा तो हमारा इस साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, ई टू द पावर टी इंटू ऑफ डी टी हो जाएगा, क्या होगा, ई टू द पावर टी इंटू ऑफ डी टी हो जाएगा, ई टू द पावर टी की इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी प्लस का सी। अब ई टू द पावर टी किसको पुट किए, ध्यान से देखो, टी हमने ई टू द पावर एक्स प्लस का ई टू द पावर माइनस एक्स, ये इक्वल टू नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, इसको हमने अलग सॉल्व किया। अब देखो इस वाले पोर्शन को थोड़ा हम अलग सॉल्व करते हैं, तो ज़रा गौर से देखो, ई टू द पावर 2x है, ये काम खराब कर, अगर हम इसको टी पुट करते हैं डिफ्रेंशिएशन हमारा मौजूद ही नहीं, हम ई टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, ई टू द पावर x, यहाँ पे प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन ई टू द पावर x इंटू अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x माइनस x। देखो ध्यान से समझना, ये e और ये e दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो जरा देखो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देखना, देखो इसको अंदर वाला लिख रहे हैं, ई टू द पावर x, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x, और ये प्लस 1 तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1 इंटू, अब देखो ये e और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ई टू द पावर x ई टू द पावर x होगा प्लस ई टू द पावर माइनस x प्लस x इंटू डी एक्स, ये वाला x जो है ना पावर वो ऐड हो गया इसमें। अब जैसे ही ऐड हुआ हमारे दिमाग में एक खुराफाती ऑर्डर आया, ई टू द पावर x ई टू द पावर माइनस x प्लस x को क्या पुट करो, टी पुट कर लो, क्या पुट कर लो, टी पुट कर लो। जैसे ही टी पुट करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ई टू द पावर माइनस x प्लस 1 इंटू ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी ने इस बार p पुट कर लो, क्योंकि t हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। तो देखो तो राजा बाबू कहीं यही तो नहीं है, ये नालायक यही है, इसका मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, ई टू द पावर p इंटू डी पी, ये बन गया ना। और ई टू द पावर क्या होता है, ई टू द पावर p, ई टू द पावर p किसको की पुट किए, ई टू द पावर p को ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x प्लस का x प्लस का क्या है इधर, ई टू द पावर x ई टू द पावर x प्लस का ई टू द पावर माइनस x प्लस का कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से देखना, आप ई टू द यहाँ तक रखो, ये बेस है, फिर से हम इसको लेके आ सकते हैं रडार में, ई टू द पावर x इंटू ऑफ ई टू द पावर x प्लस का ई टू द पावर माइनस x प्लस का ई टू द पावर x प्लस का ई टू द पावर माइनस x प्लस, ये क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि देखो इतना सारा टर्म आपके क्वेश्चंस में था, ये ई का पावर में ये सारा टर्म यहाँ पे देखो राइट साइड में था, ध्यान से देखो, हम में क्या आ रहा है, इस दोनों टर्म में ये कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अगर ये कॉमन ले लेते हैं प्लस का ई टू द पावर माइनस x, हमारे पास बचता क्या है, ई टू द पावर x, यहाँ से क्या बचता है 1 प्लस का c, ठीक है, ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आता है। और यही नालायक g ऑफ x था उसमें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास g ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, ई टू द पावर x प्लस 1। जैसे g ऑफ 0 निकालते हैं क्या गया, ई टू द पावर 0 प्लस 1, और किसी भी नंबर पावर 0 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी g ऑफ 0 क्या आएगा, 2 आएगा हमारे पास। देखो टू कोई ऑप्शन है, देखो हमारे पास डी ऑप्शन है, तो डी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है राजा बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन देखो, ये हम लोग याद करो, इसे पढ़े थे कि जब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे राजा बाबू, देखो हम लोग पढ़े थे 1 अपॉन x माइनस 1 पावर n1 इंटू एक्स माइनस बी पावर n2, और इसका होल पावर अगर 1 अपॉन कैपिटल N होता था, n1 प्लस n2 क्या होता था, 2n होता था। तब आप क्या पुट करना, किसी एक को t के बराबर पुट कर लेना, किसी एक को नीचे रखना, किसी एक को ऊपर रखना, उसको t के इक्वल पुट कर लेना। ठीक है, जरा देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो n1 अपॉन n हो जाता है, n2 अपॉन n हो जाता है, फिर यहाँ से मिट जाता है, क्या होता है यहाँ से मिट जाता है, और ये फिर हो जाता है n1, फिर से क्या हो जाता है, फिर से यहाँ से क्या आ जाता है n1 प्लस का n2 क्या हो जाना चाहिए, 2n होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। तो जरा जाओ हमारा क्या है, x प्लस 4 का पावर कितना है, 8/7 है ना, हाँ 8/7 इंटू अब क्या है, देखो ध्यान से, x माइनस 3 का पावर 6/7। ठीक है, ये दिया हुआ इंटू इसका डिफरेंशिएशन करना, सॉरी इंटीग्रेशन करना है,
इतनी डिफ्रेंशिएशन होता है ना कि यार दिमाग में डिफ्रेंशिएशन। जरा ऐड करो, ऊपर वाला n1 है 8, n2 है 6, कितना 14 हुआ, और कैपिटल n है हमारा 7, क्या 2n हो गया, 2 × 7, अरे यार ये तो आ गया। इसका मतलब ये हमारे रडार में बैठ रहा है, तो हम x + 4 अपॉन x - 3 को t पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब u बाई भी अगर डिफ्रेंशिएट करते तो u बाई भी रखेंगे, तो v का नीचे स्क्वायर हो जाता है, ऊपर में हम क्या करते हैं, पहले v को रखते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 आएगा, माइनस का u को रखते हैं, और u को रखते हैं सॉरी, और v का डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 आता है, ठीक है, इंटू dx = dt आ जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, x - 3 - x - 4 अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर इंटू dx = dt। हमें यहाँ से चाहिए केवल ये से, देखो ये कट रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा, देखो -7 अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर इंटू dx = क्या आएगा, dt आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम dx को ही रखना है क्योंकि dx ही चाहिए, -1/7 इंटू x - 3 का होल स्क्वायर इंटू dt आ जाएगा। तो जरा आ जाओ इंटीग्रेशन में पुट करो, तो हमारे पास देखो इंटीग्रेशन, नया इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, -1/7 ऊपर में बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर इंटू dt, नीचे में हमारे पास क्या बन के आ रहा है, नीचे हमारा x - 4 का पावर 8/7 इंटू x - 3 का पावर क्या आएगा 6/7। अब देखो जैसे ही ये ऊपर जाता है -1/7 को बाहर कर देते हैं, कॉन्स्टेंट है, तो ये x - 3 का पावर 2 माइनस का 6/7 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाते ही नीचे में क्या होगा x - 4 का पावर 8/7 इंटू क्या होगा dt, ध्यान रखना। तो हमारे पास -1/7 है, इंटीग्रेशन x - 3 का, देखो जैसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ना, 7 दूनी 14 में से गया 8/7 ऊपर भी आ रहा है, और संयोग से क्या आ रहा है x - 4 का पावर 8/7। अच्छा ग्रेट ग्रेट, dt। अब हमने क्या पुट किया था, देखो पुट किया था x - 4 अपॉन x - 3 = t पुट किए थे, तो हमारा 4 ऊपर आना चाहिए, तो इस टर्म को हम नीचे के लेके आ जाए खोपचे में, तो देखो -1/7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 4 अपॉन x - 3, इसका होल पावर क्या होगा 8/7 इंटू ऑफ dt। ये तो कर सकते हैं राजा बाबू, जब ये कर सकते हैं तो क्या होगा -1/7 इंटीग्रेशन ऑफ, ये t पुट होगा 1 अपॉन t पावर 8/7 इंटू dt हो गया। जब ये t पुट हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/7, ये t पावर क्या होगा -8/7 हो गया इंटू ऑफ dt। अब अगर इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, ये बच्चा वाला इंटीग्रेशन आएगा -8/7 प्लस का 1, नीचे में क्या होगा -8/7 प्लस का 1 प्लस का कॉन्स्टेंट, तो देखो -1/7 t की पावर क्या होगा 1/7 हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही करते हैं -1/7, नीचे क्या होगा -1/7, देखो -1/7 से ये -1/7 कैंसिल, प्लस का कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास क्या बचा 1 t का पावर क्या -1/7 प्लस का कॉन्स्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन t का पावर कितना 1/7, ये लिख सकते हैं। तो ध्यान देना 1 अपॉन, देखो t का वैल्यू कितना है x - 4 अपॉन सॉरी x + 4 अपॉन x - 3 का पावर 1/7, ये है ना। तो अगर हम इसको पलट दें तो ये ऊपर चला जाएगा x - 3 अपॉन x - 4 x + 4 दोनों पावर 1/7 देखो प्लस सी होते रहेगा। हमने कुछ नहीं किया, ये नीचे वाला को क्या किया ऊपर चढ़ा दिया जस्ट, तो हमारे पास फाइनली क्या बन के आ जाएगा x - 3 अपॉन x + 4 का होल पावर क्या 1/7। देखो क्या ये ऑप्शन है अवेलेबल, प्लस का कॉन्स्टेंट x - 3 अपॉन x + 4 का पावर 1/7, ज़रा देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, देखो ए ऑप्शन x - 3 अपॉन x + 4 का पावर क्या 1/7 है। आई होप ये समझ आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और क्वेश्चन है यार, ये हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है क्या, इफ अल्फा लेट अल्फा 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट असाइन को सारे पॉजिटिव होंगे, बी फिक्स्ड इफ इंटीग्रेशन दिस, ठीक है, इसका इंटीग्रल वैल्यू a ऑफ x cos 2x b ऑफ x sin 2 अल्फा प्लस का सी, वर सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन फाइंड द फंक्शन ऑफ ax एंड द फंक्शन ऑफ क्या फाइंड करना b ऑफ x, a ऑफ और bx फाइंड करके आपको बताना है। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालो कायदे से, उसके आगे वाला ax कहलाएगा और यहाँ पे आगे वाला bx कहलाएगा। क्लियर है। तो हमारा मकसद, मेन मकसद क्या है, इंटीग्रेशन निकालना, और किसका 10x प्लस का 10 अल्फ़ा अपॉन क्या है 10x माइनस का 10 अल्फ़ा। अब देखो इसमें कुछ दिख रहा है तुम्हें, कोई अप्रोच नहीं दिख रहा, 10x प्लस 10 अल्फ़ा 10x माइनस 10 अल्फ़ा, अब इसमें हम करें तो करें क्या। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ मत करो, आप सिंपल सा क्या करो, अपने एरिया में ले आओ। जैसे होता है लड़ाई होती है ना,
तो सबको को अपने एरिया में मार के कहते हैं, उसको धमकी देते हैं। बचपन कितनी बार दिया, बेटा तू हमारे एरिया में ना, फिर तुम्हें बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में सेम यही रूल अप्लाई होता है। अगर किसी भी रूप में वो फंक्शन है, साइन कॉस में ले आओ, फिर पीटो, जितना पीटना पीटो उसको। देखो साइन कॉस में इसको चेंज करते हैं, हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस का साइन अल्फा अपॉन टेन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन क्या होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन अल्फा अपॉन टेन अल्फा। अरे यार टेन अल्फा क्यों लिखा रहा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू ऑफ डी एक्स, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन करना, सॉरी इंटीग्रेशन करना। अब एलसीएम लिए तो ऊपर में क्या आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, नीचे भी एलसीएम लिए तो क्या आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, ये इंटू है। जैसे मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, पर इंटू में क्या आएगा कॉस, सॉरी माइनस का कॉस एक्स इंटू ऑफ साइन अल्फा, ऊपर में क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। एलसीएम लेने तो आता ही बचपन से होता होगा, ये से ये देखो कट जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो ऊपर वाला फंक्शन अगर देखोगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या बन गया तुम्हारे हिसाब से साइन एक्स प्लस अल्फा बन गया, नीचे क्या बन गया साइन एक्स माइनस अल्फा। और रे यार ये फिर से हमारा लोचा पैदा कर रहे हैं। अब ये माइनस प्लस है तो एक्स माइनस अल्फा को तुम टी पुट कर लो यार, ताकि हमें सिंगल एंगल में आ जाए, आसानी से कर लें। डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। देखो अब एक्स के जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ से एक्स इक्वल टू टी प्लस अल्फा, जैसे एक्स के ऊपर हम टी प्लस अल्फा किए पुट तो क्या आ जाएगा साइन टी प्लस का टू अल्फा, नीचे में क्या आ गया साइन टी इंटू ऑफ डी टी, ऊपर में साइन ए प्लस बी बन गया टी प्लस टू अल्फा। देखो अब कहोगे सर आपको ये फटाफट कैसे आ रहा है, बेटा प्रैक्टिस थोड़ा करो, अपने आप आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ के बाद हमें इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस तो आप किए होगे, इतना भरोसा रख सकते हैं तुम पे, थोड़ा तो रख सकते हैं यार, इसको करो। नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, हम करवा रहे हैं, इसको एक दो बार कर लेना प्रैक्टिस, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, तो एक दो बार ही करना, एग्जाम में जाना है। देखो ध्यान से क्या क्या साइन टी इंटू ऑफ कॉस टू अल्फा, याद करो साइन इंटू कॉस में प्लस का कॉस टी इंटू ऑफ साइन टू अल्फा, नीचे में क्या होगा साइन टी इंटू डी टी। अब देखो सेपरेट डिवाइड करेंगे, इसमें साइन टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या कॉस अल्फा, सॉरी कॉस टू अल्फा प्लस का साइन कॉस टी अपन साइन टी क्या हो जाएगा कॉट टी इंटू ऑफ साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा तो हमारा कॉन्स्टेंट है इंटू डी टी। तब देखो अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस टू अल्फा इंटू टी प्लस का, देखो साइन टू अल्फा कॉन्स्टेंट बाहर, और कॉस टी का अगर हम करते हैं कॉट टी का इंटीग्रेशन तो एल एन मॉड साइन टी होता है, ठीक है, प्लस का कॉन्स्टेंट। अब देखो टी की जगह पुट करो, टी किसको पुट किए थे नालायक एक्स माइनस अल्फा, देखो यहाँ पे क्या गया एक्स माइनस अल्फा इंटू अब क्या है कॉस टू अल्फा, ठीक है, प्लस का साइन टू अल्फा, इधर क्या हो जाएगा एल एन ऑफ मॉड साइन टी की जगह एक्स माइनस अल्फा प्लस का कॉन्स्टेंट। देखो यही कहीं ना कहीं ये हमारा ए ऑफ एक्स है, कहीं ना कहीं ये हमारा बी ऑफ एक्स है, तो हमारा ए एक्स का वैल्यू क्या आ गया एक्स माइनस अल्फा, और बी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया एल एन साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया ए एक्स और बी एक्स वैल्यू, यही देखो आपके ऑप्शंस में एक्स के ए एक्स की जगह क्या होगा एक्स माइनस अल्फा, बी एक्स साइन एक्स माइनस अल्फा, देखो ये आपके आंसर होंगे, बी आपके करेक्ट आंसर हो रहे हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, आई अंडरस्टैंड, पर क्या करोगे आप, कर सकते हैं, आप कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। अपने पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ई टू दी पावर साइन एक्स, ये लंबी चौड़ी कोई इक्वेशन दिया है, कह रहा है ई टू दी पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स है, और पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल इसमें से कौन सा पॉसिबल चॉइस होगा एफ एक्स का। सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना है, यहाँ पर ध्यान रखो एफ एक्स क्या होगा इस बात का ध्यान रखना। चलो देखते हैं क्या होता है। हमने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आपको, इंटीग्रेशंस ऑफ ई टू दी पावर जी एक्स, अंदर में जी डैश ऑफ इंटू ऑफ एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स हो, ऐसा अगर मौजूद हो तो आपके पास क्या बन जाता है इंटीग्रेशंस ऑफ ई टू दी पावर जी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये कर सकते हो। अपने पास अगर गौर से देखो क्वेश्चंस को, गौर से देखो ई टू दी पावर सेक एक्स, क्या सेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन है, क्या है डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
दिया हुआ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स मतलब जी डैश एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है, और एफ एक्स का ये कहीं ना कहीं अगर ये निकाल के दे रहा है ई टू द पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स, इसका मतलब ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, श्योर शॉर्ट ये क्या हमारा एफ डैश एक्स है, क्या हमारा एफ डैश एक्स है। तो ध्यान रखो ये हमारा क्या एफ डैश एक्स है, तो आसानी से हमें पता चल गया हमारा एफ डैश एक्स क्या है। एफ डैश एक्स दिया है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा एफ डैश एक्स है। हमें चाहिए क्या, एफ एक्स चाहिए, एफ देन पॉसिबल चॉइस ऑफ एफ एक्स। अगर एफ एक्स चाहिए तो अपन करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे एफ डैश और एफ एक्स, यहाँ से निकल के आएगा एफ एक्स आएगा, क्योंकि एक दूसरे का एंटी डेरिवेटिव होता है तो इक्वल हो जाएंगे। अब हमें कर लो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन प्लस का इंटीग्रेशन कर लो सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, और इसका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलो देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस का सी कौन सा होता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का कांस्टेंट। अब कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का कांस्टेंट सेक एक्स, ये देखो एक्स आ रहा है ये नहीं होगा, एक्स सेक एक्स ये भी नहीं होगा, ये माइनस आ रहा है ये भी नहीं होगा, तो आपका पहला ऑप्शन होगा। कांस्टेंट सी कुछ भी ऐड कर सकते हो, 1/2 2/3 कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो आपका कौन सा आंसर था, ए आंसर था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, देन एरिया, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जल्दी जल्दी करके हमें 20 तक वीडियोज को क्या कंप्लीट कराना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को भी जरूर यार शेयर करो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।